हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नाज़िर अहमद अंसारी। मैं एसईआर कलकत्ता का कैंडिडेट हूँ। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 13 फरवरी 2023 को था 8 बजे, जो पहला दिन का पहला शिफ्ट था। तो आज मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिव्यू देने वाला हूँ और उसके बाद मेडिकल का भी रिव्यू देने वाला हूँ। मेडिकल में थोड़ा सा मेरा इशू हुआ था, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, जो एक दिन का डिले हो गया। मतलब 14 तारीख को मेरा कंप्लीट होना चाहिए था, बल्कि 15 तारीख को मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ। तो मैं सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है मेडिकल में। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। तो मैं शुरू करता हूँ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टार्टिंग से। मैं वोजूडी से निकलता हूँ, मेरा सामने वोजूडी जंक्शन पड़ता है, वहाँ से मैं निकलता हूँ और हावड़ा में पहुँचता हूँ। हावड़ा में पहुँचने के बाद फिर हावड़ा से आपको एसीआर रेलवे का हेड क्वार्टर जाना। वहाँ पे आपको लगभग वहाँ से हावड़ा जंक्शन से हेड क्वार्टर का डिस्टेंस लगभग आपको 11 किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा, जो आधा घंटा का सफ़र होता है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आपको आधा घंटा की जगह वो 45 मिनट या 1 घंटा का समय लगेगा। तो आपको 1 घंटा का हाथ में समय रख के जाना है वहाँ पे हेड क्वार्टर। फिर आप हेड क्वार्टर में पहुँचेंगे। जैसे हम हेड क्वार्टर पहुँच गए वही 6 बजे के आसपास में, और पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे आरपीएफ बैठे हुए थे। तो उन लोगों से बात की कि सर, हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो उन लोगों ने बोला कि देखो, हम लोग गेट में एंट्री 7:30 बजे से स्टार्ट करा देंगे, जबकि हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम था 8 बजे। तो सबसे पहले उन लोग एक आरपीएफ वाले एक पेज लाते हैं और उसके बाद वहाँ पे एक पेज कोई स्टूडेंट को देते हैं, या कोई नाम लिखना था तो सारा भरते गया, सारा स्टूडेंट वो कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग को 7:30 बजे के आसपास में हम लोग को एंट्री कराया गया ऑडिटोरियम, जो आप देख सकते हैं इसके गेट के मेन गेट के बाद में एंट्री कराएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे खड़ा किया गया, और खड़ा करने के बाद उन लोगों के द्वारा से एक बड़ा सा टेबल का चार्ट आता है, जो वो चार्ट था कि स्टूडेंट कहाँ पे कौन बैठेगा। तो हम लोग लगभग 200 के आसपास में शायद एंट्री हुआ था, और उसमें 7 टेबल बने थे। ये टेबल क्या था, तो ये टेबल ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिसाइड करेगा कौन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करेगा, मतलब करेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले वो टेबल, इस तरह का कुछ टेबल था, और जो जो आप देख पा रहे हैं उस टेबल में आपको देखना था कि आपका नाम कहाँ पे है। जैसे मेरा टेबल था 4th नंबर टेबल में मेरा नाम था, और 116 रैंक पे थे। और वो जो रैंक जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, वो टॉपर का ही लिस्ट बना हुआ था। मतलब कि हम लोग का फर्स्ट दिन फर्स्ट शिफ्ट था, जिसका ज़्यादा नंबर था उस हिसाब से बैठा हुआ था। तो मेरा 116 नंबर पे था। तो जो 4th नंबर पे, फिर उसके बाद रो बनाया गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ऐसे करके 7 गो लाइन बनाया गया। लाइन बनाने के बाद 7 लाइन बनाने के बाद फिर मेन ऑडिटोरियम जो था बीएनआर का, उस पर एंट्री कराना था। तो क्या करते हैं उन लोग, वहाँ से आरपीएफ वाले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देखो, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप 2 2 सेट बना लें यहाँ पे। तो बहुत कोई बच्चा हल्के में ले लिया, नहीं बनाया। तो फिर उसके बाद गेट का एंट्री हुआ, मतलब ऑडिटोरियम, जो मेन ऑडिटोरियम है जो आप देख सकते हैं इसको, उसका ऑडिटोरियम के अंदर में इसको एंट्री कराया गया। जो एक एक टेबल का, मतलब कि 7 टेबल थे, जो उसमें 5 गो लड़का, पहले पहले टेबल का 5 गो लड़का, दूसरा का 5 गो, इस तरह से 5 5 35 गो अंदर गया। ऑडिटोरियम का अंदर जाने के बाद वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, जो आपको भरना रहता है। फिर उस डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, फिर आगे का टेबल की ओर भेजा जाएगा, जो आपका बायोमेट्रिक करेगा। वो बायोमेट्रिक होता है कि पीईटी एक बायोमेट्रिक होता है, जो आपका पहले जो फिंगरप्रिंट दिया हुआ था पीईटी में और सीबीटी में। सबसे पहले आपका सीबीटी वाला जो फिंगरप्रिंट था उसको आप वेरीफाई करेगा। फिर उसके बाद अगले स्टेप में और एक कंप्यूटर लगा रहेगा जो आपका पीईटी वेरीफाई करेगा। तो पहले मेरा सीबीटी वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद पीईटी वेरिफिकेशन हुआ, और जिसका वहाँ पे पीईटी वेरिफिकेशन या सीबीटी वेरिफिकेशन हो रहा था उसको बोला था नॉट मैच, ऐसा करके फॉरवर्ड कर रहा था आगे की ओर। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद, ऐसा नहीं कि वहाँ से निकाला जा रहा है, वहाँ पे नॉट वेरिफिकेशन मार रहा था, फिर उसके बाद आगे की ओर नॉट मैच मार रहा था और आगे की ओर भेजा जा रहा था। फिर आगे की ओर भेजने के लिए फिर ये मेन ऑडिटोरियम जो है वहाँ पे बैठना था। और वहाँ पे बैठने के बाद 7 टेबल, 7 ऑफिसर बैठे हुए थे, 2 2 करके बैठे हुए थे। एक टेबल में दो ऑफिसर बैठे हुए थे, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करेंगे। तो आप सबसे पहले वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बस बैठना था, और आपका जब बारी आएगा तो वो जो टेबल है वहाँ पे आपको नाम लिया जाएगा कि जैसे नाज़िर अहमद अंसारी। तो मेरा 4 नंबर टेबल पे हमको सुनना था कि वहाँ पे बोला जाएगा। तो वहाँ पे कुछ देर के बाद बहुत ज़्यादा समय हुआ, लगभग 3 बज गया हम लोग का, फर्स्ट शिफ्ट वाला का ही। तो लगभग 3 बजे के आसपास में मेरा स्टार्ट हुआ। हमको बुलाया गया 4 बजे के आसपास में, 4 बजे बुलाया गया। 4 बजे बुलाने के बाद 2 सेट जिस तरह से था, वहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट जो ले जाना था, वो 2 सेट, वो आधार कार्ड ले जाना था 2 कॉपी,
और उसके साथ उसके नीचे में सेल्फ अटेस्टेड और जो डॉक्यूमेंट जिस दिन होने वाला 13 तारीख 2 2023 ये लिखना था। फिर उसके बाद आपको ओबीसी का फॉर्मेट भी जेरोक्स करना था, उसके नीचे भी सिग्नेचर करना था और दो जेरोक्स। और फिर उसके बाद जो ओबीसी का जो सेल्फ डिक्लेरेशन है एनेक्सर 2 वाला, वो वाला भी लेके जाना था। और फिर उसके बाद 10th का मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका, और जो आप फॉर्म में एप्लीकेशन में अप्लाई किए थे उस टाइम जो आप डॉक्यूमेंट्स बोले थे, जैसे कि हम 12 कंप्लीट है तो उसका भी आपको चाहिए था। उसके बाद पीईटी का एडमिट कार्ड, उसके बाद सीबीटी का एडमिट कार्ड, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो कंपलसरी नहीं था, और किसी के पास नहीं था तो चल रहा था। बाकी पीईटी का भी नीचे में सिग्नेचर, फिर उसके बाद सीबीटी का जो आपका एग्जाम एडमिट कार्ड था उसके भी नीचे, और दोनों दो सेट बनाना था, एक साइड एक जेरोक्स का, एक साइड एक, 2 साइड बनाने के बाद फिर आपको वहाँ पे जाना था। वहाँ पे जाने के बाद आपको जो सबसे पहले जो ऑडिटोरियम में एंट्री करवाया था उस टाइम एक डिक्लेरेशन दिया था, वही डिक्लेरेशन वहाँ पे भी देना है। और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे बैठना है, और बैठने के बाद आपसे हम जैसे मेरी एक मैम थी और एक वो सर थे, तो मैम बोली कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकालो। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आपको 10th का मार्कशीट और उसके बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना था। देने के बाद फिर आपको सबमिट करने के बाद फिर वो चेक करेगी, वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद हमको जैसे वहाँ पे कुछ नहीं, बस 2 सेट को चेक किया, करने के बाद ओबीसी का ओरिजिनल मांगा, ओबीसी का ओरिजिनल वो रख लिए। और फिर उसके बाद वो बोले कि ठीक है बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, तो एड्रेस बताना पड़ा। फिर उसके बाद बस हो गया, वहाँ से एक स्लिप मिला। स्लिप मिलने के बाद वहाँ पास हो गया, बोल दिया कि पास होने के बाद फिर आपको आगे की ओर एक स्लिप वो मैम सिग्नेचर करके दी। वहाँ से आने के बाद फिर आपको आना था, एक टेबल लगा हुआ था, उस टेबल में उस स्लिप को जमा करना था। और स्लिप को जमा करने के बाद वहाँ से एक रिसीप्ट मिलेगा, और रिसीप्ट मिलने के बाद फिर आपको बीएनआर का ऑडिटोरियम जो है उससे बाहर जाना है, जो हेड क्वार्टर के अंदर में ही है। वहाँ पे आपको 24 रुपये का मेमो कटाना है ना। वहाँ पे कटाने के बाद, चालान कटाने के बाद फिर आपको आना है, और चालान कटाने के बाद फिर आपको लग जाना है कंप्यूटर वाला एक लाइन पे, जो वहाँ पे आपका मेमो तैयार करेगा ऑनलाइन पे फॉर्मेट पे। तो वहाँ पे लग जाना है। लग जाने के बाद आपको वहाँ पे वो जमा कर देना। फिर आपको पूछेगा कि आपका मोल मार्क कहाँ है, तो हम जैसे कि ये वाला दिखाए थे और एक मोल मार्क दिखाए थे। दिखाने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पे मेमो तैयार हो गया, और वहीं पे आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपका कौन सा हॉस्पिटल दिया गया। जैसे मेरा चक्रधरपुर हॉस्पिटल दिया गया, फिर आगे की ओर भेज दिया जाएगा। और वहाँ पे भेजने के बाद ऑफलाइन पूरा तैयार होगा वो मेमो। 4 फोटो लगेगा, 4 फोटो को चारों चिपकाना है, फिर वही चिपका देंगे। और फिर उसके बाद उसके नीचे फोटो के नीचे जस्ट सिग्नेचर करना है। फिर उसके बाद डेट मेंशन करना है, और मतलब LTI देना है, मतलब लैब थंब इम्प्रेशन देना है। फिर उसके बाद वो मेमो हम लोगों को दे दिया गया, लेकिन बोला कि 13 तारीख वाले को ही दिया गया है। अब अगले 14 तारीख वाले को मेमो नहीं दिया जाएगा हाथ में, जो डायरेक्ट हॉस्पिटल पे भेज दिया जाएगा हम लोगों के द्वारा से। तो हम लोग को हाथ में मेमो को पकड़ा दिया गया और आगे की ओर भेज दिया गया। हम लोग को बोला कि 9:30 बजे तक रिपोर्ट करना है। फिर हम लोग का अगले दिन आता है, और अगले दिन हम लोग चल जाते हैं किसी तरह ट्रेन जनरल में टिकट कटाते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं हॉस्पिटल, 9:30 बजे रिपोर्ट करते हैं। 9:30 बजे रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हम लोग वहाँ पे एक क्लर्क PCS रॉय नाम का चीफ, उसके बाद जाने के बाद वहाँ पे घुसने के बाद चक्रधरपुर का चीफ OS के पास घुसने के बाद हम लोग को जाना था, उसको देना था। वो मेमो देने के बाद वो बोलते हैं कि देखो ये जो तुम लोग को मेमो मिला है ये आज मिला है, अगले बार से जब भी मतलब आएगा लड़का सब, वो मेमो हाथ में नहीं रहेंगे, वो मेरे पास डायरेक्ट आएगा। तो वो चीज़ बोला वो, बाकी वो भी बोले थे। फिर उसके बाद अगले दिन से वो भी हुआ, हम देखे। और फिर उसके बाद वो मेमो देने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देते हैं, जो यूरिन टेस्ट के लिए भेजा जाता है। यूरिन टेस्ट के लिए हम लोग फिर वहाँ से निकलते हैं, और चक्रधरपुर में 2 हॉस्पिटल है, एक है OPD है और एक मेन हॉस्पिटल है। तो OPD से हम लोग को वो चीज़ मिलता है, और मिलने के बाद फिर हम लोग मेन हॉस्पिटल की ओर चलते हैं। और फिर जाने के बाद वहाँ पे यूरिन टेस्ट होता है, और यूरिन टेस्ट करने के बाद फिर वो कुछ देर के लिए बाहर की ओर खड़े रखते हैं। और फिर जो हम लोग का मेन जो डॉक्टर होते हैं, जिसका नाम होता है सोरेन सर, तो सोरेन सर हम लोग को वहाँ पे बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो जो हम लोग का मेमो था उस मेमो को देखते हैं और बोलते हैं, एंट्री होता है। जैसे मान लो मेरा एंट्री हो गया, वहाँ पे गेट पे 10 स्टूडेंट का बैच बनता है। 20 स्टूडेंट हम लोग पहुँचे थे चक्रधरपुर में, 10 एक साइड 10 एक साइड। तो 10 के लिए कोई और डॉक्टर था और 10 के लिए कोई और डॉक्टर था। हम लोग के लिए एस सोरेन सर थे। और जब एक एक का करके बारी आया और घुसाने स्टार्ट किया, तो नाम बोलते हैं कि नाम क्या है तुम्हारा, तो नाजिर अहमद अंसारी बोलना पड़ता है। फिर उसके बाद पूछता है आपका मोल मार्क्स दिखाओ, तो हम दोनों मोल मार्क्स अपना दिखा देते हैं। फिर उसके बाद पूछता है कि
ठीक है। अब तुम बताओ, जो अब टेस्ट स्टार्ट होता है ना। अब टेस्ट होता है, सबसे पहले होता है आपको कलर विजन का एक डायरी होता है। उस डायरी में आपको नंबर पढ़ाया जाता है कि आप ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, वो पहचाने को। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला। फिर आपको ट्रैक दिखाया जाता है, एक ब्रश देता है जो हम लोग पेंट करते हैं ना, उस पेंट से एक ब्रश ब्रश रहता है, उस ब्रश से दिखाना पड़ता है आपको ट्रैक कहाँ पे चल रहा है, जैसे वो लाइनिंग कहाँ पे है। तो उस तरह से करके वो दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद वो होने के बाद आपका लगभग 6 टेस्ट होता है आइस में, है ना। तो पहले एक टेस्ट कलर विजन वाला हो गया, वो डायरी टाइप का। फिर उसके बाद नियरेस्ट में कुछ छोटा छोटा अक्षर होता है, उसको पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ देर का इंतजार किया जाता है और फिर बोला जाता है कि ब्लड टेस्ट होगा, लेकिन ब्लड टेस्ट हुआ नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से और एक कागज़ आता है, और कागज़ आने के बाद कागज़ को लो, और साई नाम का कोई बाहर का हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में बोला गया कि वहाँ से एक्सरे करा के लेकर आओ। तो हम लोग बाहर में जाते हैं, और बाहर में जाने के बाद साई नाम का एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप का था, और उस पर हम लोग एक्सरे कराते हैं। एक्सरे कराने के बाद उसमें 250 रुपया लगता है हम लोग को पैसा। तो हम लोग एक्सरे करा के वहाँ से आते हैं। आने के बाद फिर उसको रखते हैं, और रखने के बाद फिर हम लोग को बोला जाता है कि इंतज़ार करो। वही 3-4 बज जाता है। फिर उसके बाद फिर और एक आई का टेस्ट होता है, जो डिस्टेंस विजन वाला। तो वहाँ पे 3 टेस्ट होता है आई का। तो एक सबसे पहले बहुत डिस्टेंस में रखा जाता है एक सी टाइप का, उस सही सी टाइप को रोटेट किया जाता है, और बोलता है कि पूछता है कि कहाँ पे किधर मुंह खुला हुआ है। वो होने के बाद मेरा 6/9 था, और हमको 6/9 से ही स्टार्ट किया था, 6/6 से स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि A2 से C1 का कैटेगरी का ही मेडिकल टेस्ट हो रहा था वहाँ पे। मेरा A2 था। उसके बाद फिर उसके बाद करने के बाद एक मशीन लगा हुआ था, उस मशीन में छोटे छोटे रे आ रहे थे। लाल लाइट था, लाल वाला ब्लू था, और एक था ग्रीन, लाइट ग्रीन था, एक डीप ग्रीन था, ऐसे करके था। तो हम चारों का नाम बता दिए। फिर उसके बाद मेन कन्फ्यूजन वाला जो आई टेस्ट था ये था। इसके बाद 4 को लाइट था दीवार पे सटा हुआ था, एक ऊपर तरफ, एक नीचे, एक साइड साइड पे। तो जो ऊपर था वो रेड था, और नीचे में था वो ग्रीन था, और साइड साइड में थोड़ा कम लाइट कर रहा था। और 2 चश्मा पहनाया गया था, मतलब एक चश्मा पहनाया गया था 2 साइड पे, 2 रंग का, एक इस साइड में लाल और इस साइड में ग्रीन कलर का पहनाया गया था। और जब उस लाइट को देखना बोला था कि इसमें कितने लाइट जल रहे हैं, वो 4 लाइट को, तो उस लाइट को पहचाना थोड़ा कठिन होता था, क्योंकि जो दोनों लाइट है ना वो ज़्यादा जलते हैं, और जो साइड वाले लाइट होते हैं वो कम जलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लगता है हमको कि 2 ही लाइट जल रहे हैं, इसका रिफ्लेक्ट है 2 लाइट। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो 4 ही लाइट होता है। आपको अगर अच्छे से दिख रहे हैं तो वो 4 ही लाइट है। फिर उसका पूछा जाता है बंद करके कि बताओ, एक ढक दिया तो पूछता है कितना लाइट अब जल रहे हैं, अब ऐसा करके। फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर इंतज़ार करने बोलते हैं बाहर में। और फिर उसके बाद ये सब होने के बाद ये 4 लगभग कितना टेस्ट, 1 2 3 4 5 टेस्ट हो चुका है। एक कलर विजन वाला डायरी वाला, फिर उसके बाद आपको नियर विजन वाला, फिर डिस्टेंस विजन वाला, फिर एक रे टाइप का वो वाला, फिर 4 लाइट को पहचाना, 5 टाइप का आपका आई टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद बोला गया कि कुछ दिन इंतज़ार करो, एक मैम आएगी जो स्पेशलिस्ट आई का टेस्ट करेगी। तो वो मैम लगभग 5 बजे के आसपास में आती है, और सबको मास्क लगाने बोला जाता है। और बोला जाने के बाद फिर एंट्री करवाया जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे आई को देखा जाता है कि यहाँ पे लेंस लगाया या ऑपरेशन क्या हुआ क्या। तो वो चीज़ चेक होने के बाद आगे की ओर भेजा जाता है। आगे की ओर लेंस चेक होता है, तो लेंस जिसका है उसको रोका जाता है, और जिसका नहीं है वो आगे की ओर फॉरवर्ड किया जाता है। फिर आगे की ओर लास्ट में फाइनल होने वाला था हम लोग का, हाइड्रोसिल चेक होने वाला था। तो फिर जो मेन हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल पे जाना था, और अभी तक ओपीडी में ही काम चल रहा था। फिर मेन हॉस्पिटल पे जाने के बाद एस वार्डन बैठे हुए थे सर। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को सारे कपड़े खोलाए जाते हैं, 5-10 जो हम लोग बचे थे उसमें 5-5 का एंट्री होता है। 5-5 कपड़े खोल के जाते हैं, सिर्फ अपना जो बनियान होता है वो पहन के जाते हैं, और चड्डी पहन के जाते हैं, और बनियान को भी अलग खोला जाता है। फिर उसके बाद एंट्री होने में 5-5 का 4 को एक साइड मुँह कर दिया गया, और एक को एक साइड पे मुँह करके चेक किया जाता है। वो उसको हाइड्रोसिल चेक करना था खुद ब्रिशन को, और ब्रिशन दिखाने के बाद फिर आपका नॉर्मल जब था उसके बाद उसको पाइल्स को चेक करने का एक तरीका था कि हाथ को ऊपर कर देना था और उठक बैठक लगाना था। हाथ को ऊपर करने के बाद उठक बैठक लगाना था, और उसके बाद अगर जो वो चीज़ कर पा रहे थे उसको पास कर दिया था, जो वो चीज़ को नहीं कर पा रहे थे उसको रख दिया था। और वहीं पे जो एक्सरे हुआ था उसको सबमिट किया गया। लेकिन वहाँ पे मेरा क्या हुआ, उठक बैठक तो कर दिए और हाइड्रोसिल भी नॉर्मल था, लेकिन मेरा अपेंडिक्स का एक ऑपरेशन था, उसके लिए हमको रोक दिया गया। वहाँ पे वो कट जो था उसको पूछा गया, हमको पूछा गया कि वो चीज़ है क्या। तो वो चीज़ था अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो हम बोले कि सर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कब हुआ, तो बोला कि 2016 में हुआ। ठीक है, इसके लिए हमको सर्जन को दिखाना, मतलब हमको सर्जन से क्लेरिफिकेशन चाहिए।
तो फिर वो बोलते हैं कि वही 8 बज जाता है और फिर उसके बाद बोलते हैं कि एक सर्जन को हम नाम बोला, शांतनु सर के पास हमको भेज दिया गया और फिर वो सर्जन हमको रेफ़र करते हैं कि देखो ये नॉर्मल तो है बट हमको इसका अल्ट्रासाउंड चाहिए। तो फिर रात को हम अल्ट्रासाउंड करने जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ तक फाइनल हो गया, जिसका वहाँ हाइड्रोसिल और एक्सरे जमा हो गया, वहाँ पे जिसका पास हो गया उसको निकाल दिया गया, वहाँ से वो चल गए। लगभग हम लोग 10 बच्चे में 3 बच्चे बच गए, बाकी सारे को निकाल दिया, 7 वहाँ से पास हो गए। 3 बच्चे थे उसमें हम एक अपेंडिक्स वाले थे और 2 चश्मा का इशू था। और अलग से ये वीडियो बना देंगे चश्मा का क्या क्या इशू था। और ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन को वो वेरिफिकेशन करने के लिए अल्ट्रासाउंड भेज दिए। 9 बजे रात को अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर अगले दिन इंतज़ार करते हैं और 3 बजे के आसपास में डॉक्टर आता है, अगले दिन का 3 बजे। फिर उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाने के बाद वो बोलते हैं सब नॉर्मल है। फिर वही रात 8 बजे के आसपास में सोरेन सर को दिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि फिजिकली फिट है तो अब तुम घर जा सकता है। इस तरह से मेरा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ और हम अब घर आ गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये अभी भी नींद लग रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबा लो। और यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एन अहमद जो है चैनल है, इस चैनल को आप विजिट करो और जितना